अभी 1-2 दिन पहले ही अनाउंस किया है ट्रम्प ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने शटडाउन का। और ऐसी कोई खास बात नहीं है। शटडाउन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ इशू है। शटडाउन होना, गवर्नमेंट शटडाउन होना, शब्द से ऐसा लगता है कि भाई पूरी सरकार बंद हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं उसका मतलब। अमेरिका में एक्चुअली काफ़ी मतलब कुछ कुछ सालों बाद होता रहा है शटडाउन, और ऐसी कोई मेजर दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी है। हाँ, ये होता है कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की नौकरी चली जाती है, मार्केट क्रैश कर जाता है थोड़ा बहुत, और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि बंद कर दी जाती हैं। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चलती हैं गवर्नमेंट्स की, जैसे मिलिट्री सर्विस हो गई, राइट, सिविल सर्विसेज हो गई कुछ, और कुछ जो एसेंशियल इमरजेंसी वाली सर्विसेज हैं बस उन्हीं को फंड दिया जाता है और उन्हीं को कंटिन्यू रखा जाता है। बाकी जो नॉन एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं। बंद इसलिए कर दी जाती है ताकि थोड़ा बजट को कंट्रोल में रखा जा सके, थोड़ी एक्सपेंडिचर, थोड़ा खर्चा कम रखा जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनके उनके पास फंड्स की कमी हो गई है जिसकी वजह से वो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही चला रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि गवर्नमेंट कितना फंड यूज़ करेगी, राइट। उनका ये जो डिसीजन होता है ये अपोजिशन के साथ लेना होता है। अगर अपोजिशन के साथ उनकी बात नहीं बन पाती है, जैसे इंडिया में होता है ना, पार्लियामेंट में कई बार कलेश हो जाता है पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा, और कोई कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाती है गवर्नमेंट या पार्लियामेंट उस दिन। तो सेम ऐसा ही हुआ है, मतलब कितना बजट एलोकेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, अमेरिकन गवर्नमेंट को उस ईयर के लिए, वो उस पे सहमति नहीं बन पाती है अपोजिशन के साथ में। तो इसीलिए कुछ दिनों तक या फिर कुछ महीनों तक जो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, बस उन्हीं को पैसा दिया जाता है, बाकी बजट को रोक दिया जाता है, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हो पाया ना, क्योंकि फाइनली नहीं हो पाया कि कितना बजट देना है, राइट। तो कैसे पता लगेगा कितना बजट देना है? तो इसीलिए बाकी सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है, बस इमरजेंसी वाली सर्विसेज को फंड्स देते रहते हैं, और ये चीज़ होती है। पिछले 7 सालों में पहली बार हुआ है, मतलब 7 साल पहले हुआ था शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन, अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन, उसके बाद अब हुआ है ये। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ये पहली बार हुआ है, मतलब ट्रम्प की सरकार में ये पहली बार हुआ है। तो वो एक चीज़ है। मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहूँगा कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों गवर्नमेंट को शटडाउन होना पड़ा। एक्चुअली अमेरिका में आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सही नहीं चल रही हैं। बाहर से देखने में बाकी देशों को और बाकी देश के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अमेरिका बहुत पावरफुल नेशन है, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं और हर चीज़ में अमेरिका आगे है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आगे है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग है उसकी, लेकिन वहाँ के लोग उतना खुश हैं नहीं जितना लगता है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस फेस करते हैं। ऑलमोस्ट 50-60% लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, अकेलापन महसूस करते हैं। और फैमिली स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग है नहीं वहाँ का, जैसे अपना फैमिली कल्चर है इंडिया में, राइट। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दूर दूर तक के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट में होते हैं हमारे यहाँ के लोग। लेकिन वहाँ पे एक तो बहुत छोटा होता है फैमिली कल्चर, उनका बहुत छोटी फैमिली होती है। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स का घर 18-20 साल में छोड़ देते हैं, उसके बाद बस अपना पार्टनर होता है उनका जो होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि भाई डाइवोर्स रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है अमेरिका में, और डेटिंग कल्चर बहुत तेज़ी से गिरा है। जो वहाँ के लड़के हैं, आदमी जो हैं, पुरुष जो हैं, उन्होंने शादियाँ करना बहुत कम कर दिया है वहाँ पे, क्योंकि एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ के लोगों ने शादी करना बंद कर दिया है। बहुत कम लोग शादी करते हैं, और जो करते हैं उसमें भी डाइवोर्स हो जाता है कुछ ही सालों में, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये हुआ है कि वहाँ पे चाइल्ड बर्थ रेट भी बहुत तेज़ी से गिरा है, मैरिज रेट बहुत तेज़ी से गिरा है, और इन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की गिरना चालू हो गई है। जॉब मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश होना शुरू हो गया है, और इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आइटम्स हैं, जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, वो बहुत तेज़ी से महंगी होना शुरू हो गई हैं। और इन सब का असर जो है लोगों के जीवन में पड़ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो और कमेंट्स थोड़ा फॉलो करते हो अमेरिका वगैरह को,
तो वहाँ के जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनके कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, राइट। तो बाहर से देखने पे जितनी अच्छी लगती हैं चीज़ें, लगता है हम लोग को कि वहाँ के लोग जितना खुश होंगे, उससे एकदम उलट चीज़ें होती हैं। बाकी देशों के लोग ज़्यादा खुश, ज़्यादा पीसफुल होते हैं कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन, और ख़ास तौर से अमेरिका का की अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ सालों में, हाल के ही कुछ सालों में, कुछ दशकों में ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे फेमिनिज्म का बहुत तेज़ी से मतलब ग्रोथ हुई है, फेमिनिज्म की, फेमिनिज्म वाली आइडियोलॉजी की। फेमिनिज्म की वजह से वहाँ पे चीज़ें बद से बदतर होती चली गई, और अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि वहाँ पे जो, अगर मैं जनरल बात करूँ ओवरऑल, तो जेंडर बाइस्ड वॉर चल रही है। मतलब जो वहाँ के मैन जो है वो वेमेन को हिट करते हैं, वेमेन जो है वो मैन को हिट करते हैं, इन जनरल बता रहा हूँ, राइट। फेमिनिज्म की वजह से, क्योंकि फेमिनिज्म क्या करता है कि वेमेन के दिमाग को बहुत ज़्यादा जहर भरता है उनके दिमाग में, राइट। उनको भड़काता है मर्दों के खिलाफ, मर्द समाज के खिलाफ, और पैट्रियार्की के खिलाफ, सोशल स्ट्रक्चर के खिलाफ, जिसकी वजह से फैमिली नहीं टिक पाती हैं। और जब फैमिली नहीं टिक पाती है तो फिर वो पूरी सोसाइटी फिर एक तरीके से कोलैप्स करना शुरू कर देती है, राइट। तो इसी वजह से पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा था कि इकोनॉमिक कंडीशन अमेरिका की गिरती चली जा रही है, और अब तो भाई गवर्नमेंट शटडाउन भी हो गया। और आने वाले सालों में मेरे हिसाब से ये चीज़ें और बेकार होंगी अमेरिका में। अमेरिका में इकोनॉमिक कंडीशन आने वाले सालों में बहुत बेकार होगी। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि वहाँ के लोग जो हैं वो, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं, वहाँ के लोग देश छोड़ रहे हैं, उस टाइप की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और ये सब का जो रूट कॉज है वो है फेमिनिज्म।